Hello student, welcome to our online class. Myself is Vivek Shastrakar. बच्चों आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड या सिंपली टोरॉइडल। तो देखो यहाँ ए होलो रिंग ओवर विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कंडक्टिंग वायर इज वुंड। होलो रिंग है ओवर विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कंडक्टिंग वायर इज वुंड फॉर्म ए टोरॉइडल। और यहाँ पे कॉइल कैसी है, जो वायर है ये कैसे क्लोजली एंड टाइटली वुंड, इसको बोलेंगे टोरॉइडल सोलेनॉइड। अब देखो यहाँ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द टोरॉइडल सोलेनॉइड, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस टोरॉइडल सोलेनॉइड इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटीरियर में इस टोरॉइडल सोलेनॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, यूनिफॉर्म। और इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्पेस द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो अपन बोलेंगे अ सोलेनॉइड, ए सोलेनॉइड बेंड into a form of closed ring, a solenoid bent into a form of closed ring form toroidal solenoid। ठीक है, तो अगेन ए होलो रिंग ओवर विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कंडक्टिंग वायर इज वुंड, और वायर कैसे है क्लोजली एंड टाइटली वुंड फॉर्म ए टोरॉइडल, और सिंपली अ सोलेनॉइड बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोज रिंग इज कॉल्ड एज टोरॉइडल सोलेनॉइड। व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। और इन द इंटीरियर इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनॉइड, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा और एक्सटीरियर पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। और इनसाइड द टोरॉइड, inside the toroid the line of force are parallel and equidistant, so it produces a uniform magnetic field। ठीक है, अब देखो यहाँ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द टोरॉइडल सोलेनॉइड। क्रॉस क्या इंडिकेट करने वाला है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड, और डॉट इंडिकेट करने वाला है डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, ठीक है। तो एम्पियरेंस लॉ क्या बोलता है कि इफ कर्ड फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस तरह करंट ऊपर से यहाँ से ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ थंब क्या है, राइट। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्लॉकवाइज। ओके, तो इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, अलोंग टेंजेंट टू द लूप, अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर लूप। ओके, अब निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द टोरॉइडल सोलेनॉइड। ठीक है, इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनॉइड एंड टू द एक्सटीरियर पॉइंट। तो देखो यहाँ नंबर 1 पॉइंट, एट इंटीरियर पॉइंट P inside the toroid, at interior point P inside the toroid। ठीक है, अब इमेजिन करो, कंसिडर एन एम्पियरन लूप, कंसिडर एन एम्पियरन लूप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप। अब देखो यहाँ ये जो लूप है, इनसाइड द एम्पियरन लूप द करंट इज जीरो, इनसाइड द एम्पियरन लूप द करंट इज जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इन द इंटीरियर स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इन द इंटीरियर स्पेस, यहाँ पे करंट इनक्लोज बाय द टोरॉइड जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा, जीरो। नंबर 2, at point Q inside the toroid, inside the toroid। अब देखो यहाँ inside the toroid है, तो कंसिडर एन एम्पियरन लूप 2। ठीक है, एम्पियरन लूप 2, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लूप कितना है, 2 पाई आर। सपोज इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस बोलेंगे R2। सो लेंथ ऑफ द एम्पियरन लूप कितना है, 2 पाई R2। ओके,
अब अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ टू द सेकेंड लूप, तो लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम द टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप, टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप, ठीक है। अब यहाँ पे बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, सो लाइन इंटीग्रल बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स। अब देखो यहाँ एक्चुअली ये जो करंट आई है, जितने नंबर ऑफ टर्न है उतने टाइम्स करंट आई सर्कुलेट होगा, जितने नंबर ऑफ टर्न है उतने टाइम्स करंट आई सर्कुलेट होगा। तो करंट, टोटल करंट सर्कुलेटिंग द लूप कितना रहेगा, म्यू जीरो टाइम्स ई एन आई, ओके। तो लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, तो करंट थ्रेडिंग द लूप कितना रहेगा, ई एन टाइम्स आई। सो लाइन इंटीग्रल बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ई एन आई cos 01, b is constant everywhere inside, so b integration dl is equal to mu naught en I, b integration dl equal to 2 pi r, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने r2 लिया है, so b into 2 pi r2 is equal to mu 0 times mu naught times en I, so magnetic field b is equal to mu naught en I upon 2 pi r2, where 2 pi r2 be the circumference of the loop, ठीक है। अब देखो यहाँ, और मैग्नेटिक फील्ड बी इन द इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, वेयर स्मॉल एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ। इन केस ऑफ टोरॉइड स्मॉल एन क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ इक्वल टू क्या रहेगा, सर्कमफरेंस, ओके। तो यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एम्पियरन लूप जो है, लेंथ ऑफ द एम्पियरन लूप कितना है, 2 पाई r2। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप, तो जितने नंबर ऑफ टर्न है उतने टाइम करंट सर्कुलेट होगा। सो यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स ई एन आई, सो अगेन बी इज कॉन्स्टेंट और बी और डी एल कह रहेंगे पैरेलल, तो थीटा जीरो, तो बी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू 2 पाई r2 म्यू नॉट टाइम्स एन आई, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r2, स्मॉल एन को क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ, so b is equal to mu naught n I, b equal to mu naught n I, so this equation will give the magnetic field inside the toroid, okay। And number third, for a point r outside the toroid, for a point r outside the toroid, अब देखो यहाँ कंसिडर एन एम्पियरन लूप 3 ऑफ रेडियस, सपोज r3 है इसका, एम्पियरन लूप 3 ऑफ रेडियस r3। अब ये जो है एम्पियरन लूप, इसने कितना करंट इंक्लोज किया है देखो, सो अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ, लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम द टोटल करंट इंक्लोज बाय द लूप। अब इस एम्पियरन लूप में करंट कितना है देखो, ये डॉट इंडिकेट करने वाला है डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटवर्ड, और क्रॉस इंडिकेट करने वाला है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, इनवर्ड। और जैसे अपन ने कहा था कि अगर मैंने इनवर्ड करंट को पॉजिटिव लिया तो आउटवर्ड करंट को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका आउटवर्ड करंट सपोज पॉजिटिव है तो इनवर्ड करंट नेगेटिव लेंगे, अगर इनवर्ड को पॉजिटिव लिया तो आउटवर्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो नेट करंट कितना हो जाएगा, जीरो। नेट करंट इनक्लोज बाय द एम्पियरन लूप कितना हो जाएगा, जीरो। नेट करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड इन द आउटसाइड भी कितना हो जाएगा, जीरो। सो इन द इनसाइड एंड इन द इंटीरियर स्पेस द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, आउटसाइड एंड एक्सटीरियर स्पेस द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, और इनसाइड द टोरॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एंड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज एल एन अपॉन 2 पाई r2, ओके। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइडल सोलोनॉइड, ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉइल। इट इज इंडिपेंडेंट, बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कॉइल, B is independent of radius of coil, okay। तो a solenoid bent into the form of a closed ring, solenoid
bent into the form of a closed ring form a toroidal solenoid. Solenoid bent into the form of closed ring form a toroidal solenoid and magnetic field inside the toroidal solenoid B is equal to mu naught n I. सिर्फ आपको यहाँ ध्यान में रखना है स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ, वो क्या लेंगे सर्कमफरेंस, और इन केस ऑफ सोलेनोइड स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनोइड. ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनोइड. अभी देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स. ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए कॉइल wrapped around a toroid has inner radius. इनर रेडियस है R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस R2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. If the wire wrapping makes 800 turn and carries a current of 12 ampere, what are the maximum and minimum value of magnetic field inside the toroid? So देखो यहाँ magnetic field inside the toroid magnetic field inside the toroid B is equal to mu naught En, that is number of turn upon circumference, mu naught En I, small n be the number of turn per unit length. तो देखो यहाँ magnetic field is inversely proportional to radius, तो रेडियस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड करेंगे मैक्सिमम. सो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम बी मैक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई R1 इंटू करंट है म्यू नॉट स्मॉल एन ला नंबर ऑफ टर्न एन अपॉन 2 पाई R1 इंटू करंट. सो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. नंबर ऑफ टर्न एन इक्वल टू 800 अपॉन 2 पाई रेडियस R1 20 सेंटीमीटर इंटू करंट ऑफ 12 एम्पियर इंटू करंट ऑफ 12 एम्पियर. तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है 9.6 मिली टेस्ला, 9.6 मिली टेस्ला. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट En अपॉन 2 पाई R2 इंटू करंट. सो अगेन म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न 800 अपॉन 2 पाई रेडियस R2 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर इंटू करंट ऑफ 12 एम्पियर. ठीक है, सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 7.68 मिली टेस्ला. ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आपको करते आना चाहिए. तो सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई वेयर स्मॉल एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ, और यहाँ पे लेंथ मतलब क्या हो जाएंगी सर्कमफरेंस. ओके, सेकंड न्यूमेरिकल है ए टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर and outer radius R2 equal to 22 सेंटीमीटर. तो देखो यहाँ therefore average radius R is equal to R1 plus R2 upon 2, 20 plus 22 upon 2, 42 upon 2, that is 21 सेंटीमीटर. Okay, around which 4200 turn of wire is wound. टोटल नंबर ऑफ टर्न 4200. ठीक है, एंड देयरफॉर स्मॉल एन क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ. स्मॉल एन बीज द टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ. तो नंबर ऑफ टर्न है 4200 अपॉन 2 पाई और रेडियस है 21 सेंटीमीटर. रेडियस है 21 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे 4200 अपॉन 21 इंटू 2 42 पाई इंटू 10⁻⁻². 42 कैंसल, ये -2 पर जाने के बाद +2,
10⁴ अपॉन पाई टर्न पर मीटर। ठीक है, अब पूछा है नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। सो म्यू नॉट की वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ स्मॉल एन 10⁴ अपॉन पाई एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो ये पाई कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 10⁻⁻² और 0.04 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ देखो एक बार, रेडियस आई है 21 सेंटीमीटर, स्मॉल एन 4200। ठीक है, तो स्मॉल एन भी डन, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ 4200 अपॉन 2 पाई, रेडियस आर 21 सेंटीमीटर। सो 42 इंटू 10⁻², 42 पाई इंटू 10⁻⁻², 42 कैंसल, 10⁴ अपॉन पाई टर्न पर मीटर। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷, स्मॉल एन 10⁴ अपॉन पाई इंटू 10, पाई पाई कैंसल, तो 4 इंटू 10⁻⁻² और 0.04 टेस्ला। नंबर 2 है आउटसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। अपन ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि आउटसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 एंड इन द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द टोरॉइड, अगेन इनसाइड द टोरॉइड करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा 0। सो वी गेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा सिर्फ इंटीरियर ऑफ टोरॉइड और उसकी वैल्यू है 0.04 टेस्ला। ये हो गया अपना सेकेंड न्यूमेरिकल।